तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज की गई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, बेस्ड है, इंस्पायर्ड नहीं है। इस मूवी का नाम है KKN द डांसिंग विलेज, या फिर आप ये भी कह सकते हो KKN द कर्स इन द डांसिंग विलेज। अब आप ये बोलोगे कि KKN का मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। और ऐसा क्यों है इसके बारे में आपको मूवी के अंदर पता चल जाएगा। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अवी सूर्यादी, और इस मूवी ने पहले 25 दिन के अंदर ही एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया था इंडोनेशिया के अंदर। काफी टाइम बाद एक अच्छी इंडोनेशियन हॉरर मूवी निकल कर आई है। अब रियल लाइफ में जिन लोगों के साथ में ये सारा हादसा हुआ था उनका नाम, कॉलेज या फिर कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मुझे एक गांव का नाम पता चला है जिसके बारे में ये हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 2009 के अकॉर्डिंग ट्विटर के ऊपर एक सिंपल मैन नाम के इंसान ने इस ट्रू स्टोरी को रिवील किया था। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत 2009 में होती है, जहां पर 6 दोस्त अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए एक विलेज में आते हैं, और वो भी विलेजर्स की हेल्प करने के लिए। और यही उनका टास्क होता है जिसके बिना उनको डिग्री नहीं मिलेगी, जो कि हर कॉलेज के अंदर होता है कि अगर आपने अपना मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो आपकी डिग्री के ऊपर खतरा आ सकता है। अब इस गाँव के अंदर एंट्री के लिए उनका सुपरवाइजर या फिर हेल्पर होता है प्रभु, जो की उसी विलेज में ही रहा करता था। अब बात करें इस विलेज के अंदर आने के लिए तो एक काफी कच्चे रास्ते से वहां पर आना पड़ता है, और एक छोटा सा पुल है बहुत ही पतला सा, वहां से बाइक के जरिए अंदर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कार वगैरह जा नहीं सकती। बात करें गांव के बारे में तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। गांव के आसपास ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रिचुअल के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो क्यों है इसके बारे में फिलहाल इन 6 बच्चों को नहीं पता। लेकिन जब इसके बारे में हमें और आपको पता चलेगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। खैर, इन 6 दोस्तों के नाम होते हैं नूर, विद्या, आयु, बीमा, एंटोन और वायु। अब यहाँ पर आते ही नूर को उस विलेज के अंदर कुछ अजीब लगता है, और विद्या को आते ही वहाँ पर गामेलान सुनाई देता है, जो कि एक तरह का ट्रेडिशनल गाना और डांस करने की सेरेमनी होती है इंडोनेशिया के अंदर। उसके बाद में गर्ल्स जो होती हैं वो मिसेस सुंदरी के साथ में रुकती हैं और बॉयज उनके साथ वाले घर में। अब रात को विद्या ये बताती है कि उसने सच में गामेलान की आवाज सुनी थी, लेकिन सुंदरी उससे ये कहती है कि उसको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और इस चीज की आवाज आना बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, रात को विद्या को एक शैडो दिखाई देती है और वो डर कर सो जाती है। खैर, अब यहाँ पर हम एक ओल्ड स्पिरिट को भी देख पाते हैं जो कि नूर को सोते हुए सहला रही थी, जिसका राज वीडियो के एंड में हमको पता चलेगा। जिसके बाद में प्रभु अगले दिन सभी को विलेज दिखाता है, जहाँ पर उन्हें एक कब्रिस्तान वो दिखाने ले जाता है, जहाँ पर 10 साल या उससे छोटे बच्चों को दफनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस गांव के अंदर एक भी बच्चा नहीं था, तो यहाँ पर गांव वालों ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रखी थी। खैर, रास्ते में अब उनको एक फॉरेस्ट भी दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने से प्रभु सबको स्ट्रिक्टली मना कर देता है, और ये भी बताता है कि वहाँ पर तपाक तिलाज नाम की एक जगह है जहाँ पर जाना बिल्कुल मना है, और अगर वो लोग वहाँ पर गए तो उनका जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल होगा। खैर, बाद में ये 6 दोस्त जो होते हैं वो 3 ग्रुप्स के अंदर बट जाते हैं ताकि इस गांव की वो हेल्प कर पाएं, जिसके अंदर आयु जो होती है वो बीमा को अपनी टीम में ले लेती है, क्योंकि आयु यहाँ पर बीमा को लाइक करती थी, लेकिन बीमा असल में विद्या को लाइक करता था। और सारी की सारी कहानी जो है वो इन तीनों से ही रिलेटेड है, और नूर यहाँ पर एक स्पेशल बच्ची है, तो देखने में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक रियल स्टोरी है, तो इसको आप मूवी की तरह बिल्कुल मत देखना, इसको बिल्कुल ऐसे देखो जैसे कि ये रियल कहानी आपके सामने चल रही है। खैर, अब इसके बाद में नूर और विद्या नहाने जाते हैं, जहाँ पर नूर को एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई देती है और वो बिना नहाए वहाँ से बाहर आ जाती है। अब जब उसके बाद में विद्या नहाने जाती है तो हम ये नोटिस करते हैं कि नूर अपनी दोस्त को बाहर से ही देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अंदर कोई डिमोनिक एंटिटी है और वो उसकी फिक्र कर रही थी। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत डांसर उनको दिखती है, जो कि विद्या के सामने खड़ी हुई थी, पर फिर अचानक से ही वो गायब हो जाती है, जिससे ये दोनों ही डर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ पर ये दोनों नहाने गई थी उसके बगल में ही एक स्विमिंग पूल टाइप था, जो कि पुराने जमाने में जो फीमेल डांसर्स हुआ करती थी वहाँ पर नया करती थी। और यहाँ पर इस डांसर का राज है क्या, ये हमको आगे पता चल जाएगा। और एक और छोटी मोटी चीज ये है कि जब भी ये डांसर कहीं पर होती थी वहाँ पर आसपास हम स्नेक्स को नोटिस कर पाते हैं। खैर, उसके बाद में नूर को प्रभु मब्बा के पास में लेकर जाते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक उस्ताद जी थे, यानी कि प्रीस्ट आप कह सकते हो, जो कि यहाँ पर नूर को एक कॉफी ऑफर करते हैं। अब ये जो कॉफी है ना, ये एक तरीका है जिसको मब्बा यूज करते हैं टू नो कि इफ समबडी इज फॉलोड बाय एनी गोस्ट और नॉट, यानी कि किसी के पीछे कोई भूत प्रेत पड़ा हुआ है या फिर नहीं। और अगर यहाँ पर कॉफी कड़वी होती है तो सब कुछ ठीक है,
लेकिन अगर ये पीने वाले को मीठी महसूस होती है तो वो बंदा या फिर जो बंदी है वो पजल्ड है। असल में ये जो कॉफी है ना वो वहाँ के भूतों को काफी पसंद थी, तो मब्बा इन्हें यूज किया करते थे। और ये चीज हमने नोटिस करी है कि डीमंस हो या फिर किसी और तरह की एंटिटी हो, उसको इस टाइप की चीजें काफी पसंद है। और ये जो कॉफी थी ये कोई आम कॉफी नहीं थी, इसके अंदर कुछ स्पेशल पाउडर मिला हुआ था। खैर इस कॉफी को पीने के बाद में पता चल जाता है कि नूर के पीछे एक डिमोनिक एंटिटी है, लेकिन मब्बा एक रिचुअल से सब कुछ ठीक कर देते हैं, जिसके अंदर वो एक जानवर की बलि देते हैं। लेकिन तभी हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर मब्बा के पास एक डिमोनिक एंटिटी होती है जो कि डॉग की फॉर्म में थी, और वो डॉग उस मरे हुए जानवर को ले जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिसने एक अजीब सा ही ह्यूमन टाइप का फॉर्म ले लिया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मब्बा थे वो डिमोनिक एंटिटी से लड़ने के लिए डीमंस का इस्तेमाल कर रहे थे। खैर उसके अगले सीन में सभी लोग सो रहे होते हैं कि तभी विद्या की नींद खुल जाती है और उसे नूर वहाँ पर डांस करते हुए दिखाई देती है। लेकिन बाद में सबको ये पता चलता है कि असल में ये डांस जो थी वो विद्या ही कर रही थी नींद में, और उसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे। प्रभु अब उसको अगले दिन एंटोन और आयु के साथ में मब्बा के पास में लेकर जाता है, जहाँ पर एंटोन और आयु को कॉफी कड़वी लगती है लेकिन विद्या को मीठी लगने लगती है। तभी मब्बा यहाँ पर विद्या को एक टीका लगाकर ये बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है और वो सेफ हो जाएगी। अब अगले सीन में एंटोन नूर को बताता है कि बीमा के साथ कुछ भी ठीक नहीं है, और उसके बेड के नीचे उनको बहुत ही अजीब चीजें रखी हुई मिलती हैं, जैसे कि कोई खाना या फिर कोई रिचुअल वाली चीज। वो ये भी कहता है कि उसे उसके कमरे से किसी औरत की आवाज आती है, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर उनको सांप वगैरह भी दिखते हैं जो कि उस डांसर से ही रिलेटेड है। खैर उसके बाद में विद्या को नूर 2 बार दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। सभी लोग उसको पानी लाकर देते हैं, लेकिन उसी वक्त उसके मुंह से एक बाल का बहुत बड़ा गुच्छा निकलता है, यानी कि मब्बा ने जो चीज करी थी वो काम नहीं आ रही थी। फिर बीमा और आयु एक बैंगल पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि बीमा ने असल में आयु को कहा था विद्या को देने के लिए, लेकिन वो ये कहती है कि वो बैंगल खो गया है, जिस पर वो काफी गुस्सा करता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चली रही थी। खैर अब सभी लोग ये डिसीजन लेते हैं कि वो सब वापस चले जाएंगे, लेकिन आयु यहाँ पर मना कर देती है, जिसके बाद में नूर तपाक क्लास से आयु और बीमा को बाहर आता हुआ देखती है, जहाँ पर वो दोनों ही इंटीमेट हो रहे थे, और इस बात पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। और अब आप यहाँ पर ये सोचोगे कि बीमा तो आयु को पसंद नहीं करता था, वो तो विद्या को पसंद करता था, तो ये दोनों इंटीमेट कैसे हो गए? तो इसके पीछे भी एक गहरा राज छुपा हुआ है। खैर अब अगले सीन में हम विद्या और वायु को मार्केट जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ सामान लेने गए थे। उनको वहाँ पर एक डम्पलिंग वाला ये कहता है कि उन्हें इस विलेज में नहीं रहना चाहिए। उसका ये मानना था कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ की जो स्पिरिट्स होती हैं वो मार डालती हैं, और इनके साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। खैर अब वापस आते टाइम उन दोनों की जो बाइक होती है वो खराब हो जाती है, और तभी उनको वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि उनको गामेलान की तरफ ले जाता है, जहाँ पर ये नाच गाना चल रहा होता है। अब वहाँ पर जाते ही वायु और विद्या को वही डांसर दिखाई देती है जो कि नूर को और उसको दिखाई दी थी, और इसको देखते ही विद्या बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वायु इस डांसर को देख के काफी ज्यादा मदहोश हो जाता है, क्योंकि वो काफी सुंदर थी। वहाँ पर उसको ढेर सारा खाना भी दिखाई देता है, जिसको वो खा लेता है और अपने दोस्तों के लिए पैक भी करा लेता है। अब तभी वो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो उसको ये कहता है कि उनकी बाइक ठीक हो गई है, जिसके बाद में वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन शॉकिंगली हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी डांसर्स थे और मेन डांसर जो थी, वो सब उसी को देख रहे थे। अब जैसे ही वो वापस आकर उस पैकेट को खोलता है तो उसके अंदर खाना नहीं होता, बल्कि एक मंकी का कटा हुआ सर मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। अब नूर ये सब देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो सभी के बैग्स को चेक करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पजल्ड हुई विद्या आती है, जो कि उसको वार्न करती है कि वो उसके काम में टांग ना अड़ाए, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये विद्या नहीं बल्कि विद्या या तो पजल्ड है या फिर उसके रूप में कोई और है। तभी बीमा नूर को अपने ड्रीम के बारे में बताता है, जिसके अंदर विद्या को बचाने के लिए उसने उसी डांसर के साथ में एक डील कर ली थी, क्योंकि उस ड्रीम के अंदर उसने ऐसा देखा था कि विद्या को ढेर सारे स्नेक्स कैप्चर कर रहे हैं, और स्नेक का मतलब यही डांसर। तो यहाँ पर उसने एक बहुत ही शॉकिंग डील करी थी, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक और चीज कर ली थी जो कि और भी ज्यादा भयानक थी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर नूर अब यहाँ पर समझ जाती है कि वो कोई डांसर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक जिन है, और उसको ये जिन जो है वो डिमोनिक रूप में दिखता है, ना कि किसी डांसर के रूप में, जिसका रीजन भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब इस मूवी के अंदर इतने असली पत्ते हैं कि एंड में पत्ते खोलने में मजा आ जाएगा आज तो। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन से नूर को ये पता चलता है कि आयु ने भी उसी जिन के
के साथ में डील कर लिया था, यानी कि उस डांसर के साथ में, और बदले में उस जिन ने उसे ग्रीन कलर का स्कार्फ दिया था। और ये पता चलता है कि बैंगल भी आयु के पास में ही था, और ये सारा का सारा मांजरा बड़ा ही उलझा हुआ है। खैर, अब ये सब होने के बाद में सभी लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि डिग्री जाए भाड़ में, और वो अगले ही दिन सभी वापस चले जाएंगे। इनफैक्ट प्रभु भी यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज हो गया था और बहुत ही ज्यादा दुखी भी था कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और वो सबको कहता है कि वो सभी यहाँ से चले जाएं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे थे, इन बच्चों को अपनी डिग्री का डर था। लेकिन उसी रात होता यह है कि विद्या को बीमा फॉरेस्ट के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, जो कि असल में उसकी स्पिरिट होती है। अब बीमा की जो स्पिरिट होती है वो उसे उसी डांसर के कंट्रोल में दिखाई देती है, और एक ओल्ड मैन की स्पिरिट विद्या को उसी डांसर के पास में ले जाता है। और ये ओल्ड मैन वही था जो कि विद्या और वायु को उस ग्रामेलान में मिला था, यानी कि जब उनकी बाइक खराब हो गई थी वही उनको वहाँ लेकर गया था। और ये जगह कहीं और नहीं बल्कि उसी फॉरेस्ट के अंदर थी, जो कि कर्ज होता है, जिसका नाम था पाक तिलास था, जहाँ पर जाने से प्रभु ने सबको मना किया था। अब शॉकिंगली विद्या को वहाँ पर आयु की स्पिरिट भी दिखाई देती है, जो कि उसी डांसर जैसी बन गई थी, और यहाँ पर वो रोते हुए डांस कर रही थी, यानी कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उसकी की हुई डील का ही पार्ट था। अब यहाँ पर तभी नूर की नींद खुलती है तो उसे आयु की बॉडी बहुत ही अजीब लगती है, जैसे कि वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर जान ही न बची हो और उसकी सोल को किसी ने निकाल लिया हो, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी डांसर ने किया था, जो कि एक जिन है। अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए नूर सीधा मब्बा के पास में जाती है, और वो उनको वही कड़ा और ग्रीन कलर का स्कार्फ देती है, और तब जाकर यहाँ पर मब्बा कुछ बताते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो ये बोलते हैं कि असल में वो डांसर एक दुवा है, जिसको हेड ऑफ स्पिरिट कहा जाता है, और दुवा यहाँ पर किसी भी स्पिरिट का नाम नहीं है, बल्कि खाली ये दर्शाता है कि वो सारी की सारी स्पिरिट की रानी है, हेड है, और हर किसी को यहाँ पर उसने अपना नाम दुवा ही बताया था। दुवा असल में एक डांसर होता है, यानी कि किसी भी डांसर हेड को यहाँ पर नाम दिया जाता है दुवा, और अगर वो अपना रियल नेम सबको बता देती तो उसको कोई भी कंट्रोल में कर सकता था। खैर, यहाँ पर मब्बा बताते हैं कि उसका असली नाम बादल वही है, और असल में उसने बीमा को और आयु को दोनों को ही फंसाया है और उनकी स्पिरिट को कंट्रोल में ले लिया है, जिसके चलते अब कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर विद्या को एक वार्निंग भी दी गई थी नूर के अंदर आई हुई ओल्ड स्पिरिट ने। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में एक ओल्ड लेडी की स्पिरिट थी, जो कि नूर को पजेस कर लेती है, और वो विद्या को बताती है कि उसे बस खुद को संभालना होगा, वो बाकियों को नहीं बचा सकती। अब बात करते हैं कि ये दुवा यानी कि जो जिन है ये चाहती क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेडी है वो इस गांव के अंदर बहुत टाइम पहले एक डांसर रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ गलत उसके साथ में किया गया होगा इस विलेज के द्वारा या फिर बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा, जिसके चलते वो एक भटकती हुई जिन बन गई थी। लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर नाचने का श्राप आज तक लगा हुआ था, तो यहाँ पर उसने आयु को खुद की जगह दे दी, यानी कि उसको एक दुवा बना दिया, और इसलिए ही आयु यहाँ पर नाचे जा रही थी। और हम पीछे उस जिन को देख सकते हैं जो कि शांति से बैठी हुई थी। तो असल में वो यहाँ पर एक लड़की को चाहती थी जिससे उसको आज़ादी मिल जाए और वो नाच गाना छोड़कर अपने डिमोनिक काम को अंजाम दे पाए। उसके आसपास में जितनी भी स्पिरिट थी उन सभी को उसने मारा होगा, जिसके बाद में उसने सभी स्पिरिट्स को कंट्रोल में ले लिया। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि गांव के अंदर आते ही विद्या को गामेलान सुनाई दिया था, यानी कि जिनका इनिशियल मकसद विद्या की स्पिरिट को कंट्रोल करके उसको दुआ बनाने का था। लेकिन बीमा ने विद्या को बचाने के लिए इस जिन से डील कर ली थी, जब उसने विद्या की वैसी हालत देखी थी जब वो सांपों में लिपटी हुई थी। अब उस जिन ने ये डील की थी कि विद्या सेफ रहेगी जब तक वो रोज फॉरेस्ट के अंदर आएगा और उसके साथ में इंटीमेट होता रहेगा। यही रीजन है कि वो रोज फॉरेस्ट के अंदर जाता था। लेकिन बीमा को उसने लालच दिया कि वो एक जिन है जो कोई भी काम पूरा करवा सकती है, तो वो किस इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो बीमा ने यहाँ पर विद्या का प्यार मांग लिया था, जिसके लिए जिन ने अपना वो गोल्ड बैंगल उसको दिया। जी हाँ, वही बैंगल बीमा ने अब आयु को दिया था ताकि आयु उस बैंगल को विद्या को दे दे। लेकिन आयु तो यहाँ पर बीमा से प्यार करती थी, तो उसने वो खुद के पास रख लिया, यानी कि जेलस होकर। अब जब जिन यहाँ पर विद्या के पास पोजीशन में आती है उस बैंगल के जरिए, तो यहाँ पर वो बैंगल उसको आयु के पास मिलता है। तो आयु ने भी यहाँ पर जिन से डील कर ली थी और अब आयु को जिन ने वो ग्रीन स्कार्फ दे दिया था। डील यहाँ पर ये थी कि बीमा उसके प्यार में पड़ जाए, और ये स्कार्फ बहुत ही पावरफुल था, जिसके चलते ही आयु और बीमा इंटीमेट हुए थे, जो कि नूर ने देख लिया था। बीमा की मर्जी उसमें बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो पजेस हो गया था, वो बंध गया था। लेकिन जिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चालाक निकली, उसने आयु की स्पिरिट को कैद कर लिया। फिर उसने आयु को अपनी जगह पे दुआ बना दिया, क्योंकि एक बार जो डील कर ली वो टूट नहीं सकती। और इन्होंने प्यार के बदले में कह दिया था कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मुझे बस प्यार चाहिए। अब यहाँ पर वो जिन खुद तो आजाद हो गई,
बीमा के साथ इंटीमेट होने के लिए, नीड्स पूरी करने के लिए, लेकिन वो विद्या को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि जिन ने बीमा से वादा किया था कि जब तक वो उसकी बात मानेगा विद्या बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन जिन यहाँ पर विद्या को भी चाहती थी, वो उसके साथ भी रहना चाहती थी, तो वो उसको भी ऑफर देती है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ पर रहे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मब्बा को, जो कि अपने डिमोनिक डॉग को वहाँ भेज देते हैं डांसर वाले जिन के पास में, और बस उसको विद्या को आजाद करना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि मॉर्निंग में विद्या वहाँ से आ रही थी और गांव वाले उसको लेकर आ रहे थे, क्योंकि गांव वाले उन तीनों को ही ढूंढने गए थे कि वो कहाँ पर चले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस जिन ने बीमा और आयु की स्पिरिट को कंट्रोल में ले लिया था, जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि बीमा और आयु की बॉडी जो होती है वो बिल्कुल अकड़ जाती है। ऐसा लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा सांस तो ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की सोल जो है वो धीरे धीरे चली जा रही है, यानी कि जिन के पास चली जाती है। जिसके बाद में हम ये देख पाते हैं कि एंड में खाली ये 4 बच्चे बचे होते हैं जो कि वापस शहर चले जाते हैं और इनको अपने 2 दोस्तों को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद में बीमा और आयु को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट तो किया जाता है, लेकिन उसके 4 दिन के बाद में ही वो मारा जाता है और आयु 3 मंथ में कोमा में रहने के बाद में मारी जाती है। और बात करें उन कब्रों के बारे में, यानी कि इस गांव के अंदर कोई भी छोटा बच्चा क्यों नहीं था, तो मब्बा ये बताते हैं कि इस गांव के अंदर सभी लोगों ने बच्चों की स्पिरिट्स को और बच्चों को यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दिया है उस डांसर को, ताकि यहाँ पर वो सब सुरक्षित रह पाए। और एंड में दोस्तों हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि नूर यहाँ पर सेफ इसलिए रही थी क्योंकि वो ओल्ड लेडी की स्पिरिट असल में नूर की गार्डियन एंजल बन गई थी, जिसने उसको पूरे टाइम प्रोटेक्ट किया था। खैर अब इस कहानी के कई सालों के बाद में नूर का इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पर वो अपनी पूरी कहानी बयां करती है और ये बोलती है कि ये कहानी सबको बताई जाए, लेकिन उसके और उसके दोस्तों के नाम यहाँ पर बिल्कुल सीक्रेट रखे जाने चाहिए। इनफैक्ट कॉलेज का नाम भी नहीं आना चाहिए। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी KKN द डांसिंग विलेज मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इंडोनेशिया के अंदर इसने तहलका मचा रखा है। बहुत ही बढ़िया इसको रेस्पॉन्स मिला है और बहुत बढ़िया पैसा भी इसने कमाया है। सबसे बड़ी बात कि ये मूवी रियल स्टोरी के ऊपर है और कहा जाता है कि ये जो रियल विलेज है ना, उसका नाम रोबो बायू था। हालांकि ये चीज कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये वही गांव था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।